सावन मास में भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ ले जाने के बहुत से नियम हैं। कांवड़ ले जाते समय किस तरह की सावधानियां और पूजा अर्चना करनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे पर आज न्यूज टुडे नेटवर्क ने बरेली के ज्योतिषाचार्य पंडित अनुपम कौशिक जी से बात करी, जिन्होंने बताया कि कांवड़ कितनी तरह की होती है, क्या क्या नियम है और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। सावन मास का महीना की शुरुआत हो चुकी है। अब कांवड़ लाने की जो शिव भक्त है कांवड़ ला रहे हैं, तो किस तरह के नियम है कांवड़ लाने में और किस तरह की सुविधा हो, किस तरह का नियम है और क्या क्या मानना चाहिए कांवड़ ले जाते समय। बहुत अच्छी बात पूछी है। ये कांवड़ यात्रा का नियम ये है कि आप कांवड़ के लिए जल लेने जाएं तो एक तो लहसुन प्याज का भोजन बंद कर दें। बिल्कुल ये नहीं किया जाता, तामसिक भोजन कहलाता है, वरना घर में इस प्रकार का भोजन बने। और जब आप जा रहे हैं तो वहाँ से लौटने में जल लेकर जब लौटते हैं पूजन के उपरांत, तो आपको जो है लैट्रिन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ डोलडाल बोला जाता है और लघु शंका बोली जाती है। रास्ते में किसी भी चीज़ पे आप निगाह ना डालें अपनी, सीधे जाएं सीधे आएँ। कि हरियाली और ये शब्द जो हैं ये गलत हैं, इनका प्रयोग ना करें। कौन कौन सी कावड़ें होती हैं जिनको जो शिव भक्त लेके जाते हैं और उसमें किस प्रकार की जो व्यवस्था रखनी चाहिए। कांवड़ 3 प्रकार की है, एक बैठकी, दूसरी खड़े सिरी और तीसरी डाक। डाक का मतलब ये नहीं है कि आप वाहन से लौटे आएँ, आपको आना पैदल होता है, तेज़ चलते हुए, रुकता नहीं है वो चलने वाला, और इसमें व्यक्ति बदला नहीं जाता है। दूसरी होती है बैठकी, इसे लेके चलने वाला रास्ते में बैठ भी सकता है और इसे रख भी सकता है नीचे। तीसरी होती है खड़े सिरी, जो बीच में रखी नहीं जाती है, ना इसमें व्यक्ति बदला जाता है। इसका स्टैंड बना होता है, उस पर रखते हैं इसे, और एक ही व्यक्ति लेके आता है, उसे ही चढ़ाना होता है जल। जब घाट पर जब जल भरा जाता है तो किस तरह की पूजा अर्चना करी जाती है ताकि कांवड़ की शुरुआत कर सकें। वो तो कांवड़ के जो उनका दल जाता है उसमें गुरुजी होते हैं, वो पूजन कराते हैं विधि विधान से। उसको पूजन के उपरांत आप भरें जल को और लेके सीधे चले आए, फिर रख नहीं जाती कहीं भी। बैठकी में जो है आप रख सकते हैं बीच में, उसे आराम भी कर सकते हैं। खड़े श्री में अगर आपको आराम करना है तो उसे किसी चीज़ पे आप ज़मीन से ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं रखी जाएगी ज़मीन पर। जब जल अभिषेक करते हैं तो कौन सी पूजा जो है भगवान भोले के लिए करी जाती है और उस समय क्या नियम लागू होते हैं। उस समय ये है कि नियम पूर्वक आप अगर, अब तो कोई करता नहीं नियम पूरे, क्योंकि पूजन पूरा करना है, पंडित जी साथ में होने चाहिए। जो पार्थिव पूजन है शंकर जी का, उसके मंत्रों के अनुसार या अष्टाध्यायी से जल चढ़ाना चाहिए, नहीं तो अब सिर्फ जल चढ़ जाता है और इति श्री हो गई। काय कम लोग चढ़ाते हैं कांवड़। कोई खास बात कांवड़ से संबंधित कोई खास बात आपके द्वारा जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए। भाई कांवड़ आप कम से कम लाएं और नियम से लाएं। डाक कांवड़ का मतलब ये है कि आप उसे लेके चलें, तेज़ गति से पैदल चलते हुए आएँ। बाइक का प्रयोग, वाहन का प्रयोग वर्जित है, वाहन प्रयोग नहीं है उसमें डाक कांवड़ में। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।